अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, ख़वातीन और हज़रात, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे। सामईन, हम अपने घरों में खैर व बरकत लाने के लिए बहुत सारी दुआओं का अहतमाम करते हैं, बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ते हैं, बहुत सारे आमाल करते हैं ताकि हमारे घरों में खैर व बरकत आ जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं चंद बातें बताने वाला हूँ। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर ले आते हैं और इसको अपने घर में अमली तौर पर लाकर हर फर्द को करने वाला बनाते हैं, इस पर अमल करने वाला बनाते हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे घरों में खैर व बरकत आएगी। सबसे पहली बात यह है कि घर के सब लोग फ़र्ज और वाजिब पाबंदी से अदा करें। जितने भी फ़राइज़ हैं, रमज़ान के एतबार से, नमाज के एतबार से, हज ज़कात के एतबार से, जितने भी वाजिब और फ़राइज़ हैं उसको पाबंदी के साथ अदा करने वाले बने। नंबर 2 में है घर में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र, दुरूद और दुआएं करना। कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा हो, अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, दुरूद पाक का एहतिमाम और पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसी तरीके से अल्लाह ताला से दुआएं करना ज़्यादा से ज़्यादा हो। नंबर 3 पे है घर में दाखिल होते वक्त इस्लामी आदाब पर अमल करना। जब भी हम बाहर से आते हैं, घर में दाखिल हो तो इस्लामी आदाब के मुताबिक दाखिल हो, यानी सबसे पहले सलाम करें, उसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह इससे घर में खैर और बरकत आएगी। इसी तरीके से घर से निकलते वक्त इस्लामी आदाब पर अमल करना। जब घर से बाहर निकले तो जितने इस्लामी आदाब है उस पर अमल करते हुए घर से बाहर जाए। जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं तो अब घर से बाहर निकलते वक्त एक छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको पढ़ करके निकले, सारी मुसीबतों से और सारे शुरूर से अल्लाह ताला हिफाजत करेगा और जो काम के लिए जा रहे हैं अल्लाह उस काम को बना देगा, फरिश्तों की मदद होगी। घर को हर आफत मुसीबत से बचाने के लिए सदका करना बहुत जरूरी चीज है। ये घर के जितने अफराद हैं, छोटे बड़े, हर एक की तरफ से जितनी हमारी हैसियत है सदका करें। सदके के जरिए अल्लाह ताला अला बला मुसीबत और परेशानियों को दूर कर देता है। घर में माँ बाप, औलाद, शौहर, बीवी, भाई बहन, सास, बहू, सबका मोहब्बत के साथ रहना, ये भी बहुत जरूरी चीज है। घर में जितने अफराद हैं, जितने मेंबर्स हैं, सब के सब मोहब्बत के साथ रहें, आपस में हमदर्दी, खैरखाही, भलाई करते हुए जिंदगी गुजारे, तो ये भी एक जरिया है घर में खैर व बरकत के आने का। घर का कोई फर्द किसी से बोलचाल बंद न रखे, रिश्ता नाता न तोड़े, लड़ाई झगड़ा न करे और किसी से नफरत न रखे। ये बहुत जरूरी चीज है ये भी कि बोलचाल बंद न करे। मामूली बातों पर बोलना बंद कर देते हैं और महीने गुजर जाते हैं, बात नहीं हो पाती है। इसलिए कोई रंजिश है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो 3 दिन तक उसमें सुलह और सफाई कर ले। 3 दिन से ज्यादा की इजाजत नहीं है। बोलचाल बंद न रखें, किसी से नफरत न रखे, मोहब्बत के साथ हर एक रहे, लड़ाई झगड़ा न करे। इसकी वजह से घर की खैर व बरकत खत्म हो जाती है। घर में बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत और प्यार का माहौल बनाए रखें। घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं इनका अदब करें और छोटे बच्चे हैं इन पर शफकत और प्यार मोहब्बत का मामला करें। इसी तरीके से घर में गुनाह के सामान को खत्म कर दे। टेलीविजन है, इसी तरीके से नाच गाने और बजाने के जो आलात होते हैं, सामान होते हैं, वो सारे के सारे खत्म करें। घर में शौक के लिए कुत्ते या किसी जानदार की फोटो न रखे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बस ऐसे ही शौक है तो घर में कुत्ता पाल रखा है, कोई उसका काम नहीं है, बस शौक के लिए पाल रखा है। इसी तरीके से तस्वीर और फोटो लगा देते हैं जानदार की, किसी बच्चे की, तो इसकी वजह से भी घर में खैर व बरकत नहीं होती है और रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो अपने घर में शौक के लिए कुत्ते भी न रखें या इसी तरीके से किसी जानदार की फोटो भी न रखें। ये चंद ज़रूरी बातें, अगर इसका एहतमाम करेंगे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे घर में खैर और बरकत ज़रूर आएगी, रहमत के फरिश्ते आएंगे और जितनी परेशानियां हैं अल्लाह ताला दूर कर देगा। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार
پیار، رب کائنات سے دعا ہے آپ رہے ہمیشہ خوشحال۔